हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिशन बुनियाद मैथ्स की वर्कशीट जो कि है डे 27 एंड 28 के लिए। ठीक है, तो चलिए हम इस वर्कशीट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमसे कह रखा है कि मिलान करें। मिलान कैसे करना है, देखो यहाँ पे हमें कुछ बंडल्स दे रखे हैं और इसके सामने कुछ तीलियाँ दे रखी हैं। तो हमें बंडल और तीलियों में जोड़कर बताना है कि टोटल तीलियाँ कितनी हैं, और सेम ऐसे यहाँ पे हमें टोटल तीलियाँ भी दे रखी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे ध्यान ये देना है कि एक बंडल का मतलब है 10 तीलियाँ। ठीक है, तो अगर हम पहला बंडल देखें तो देखिए यहाँ पे हैं 3 बंडल, इसका मतलब 30 तीलियाँ होना चाहिए, और सामने 3 तीलियाँ और हैं तो जमा में 3 होना चाहिए। तो ऐसा आंसर क्या आप कहीं देख पा रहे हैं? 30 जमा में 3 कहाँ पे है? वो यहाँ पे। तो इसका मतलब हम पहले वाले बंडल को दूसरे वाले नंबर से मिला देंगे। अब आ जाते हैं हम दूसरे पे। तो यहाँ पे 2 बंडल है तो यानी 20 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है। फिर यहाँ पे देखेंगे इसके सामने तीलियाँ कितनी हैं? 1 2 3 4 5 तीलियाँ है, तो इसका मतलब 20 जमा में 5। तो 20 जमा 5 कहाँ पे लिखा हुआ है? यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे है एक बंडल, इसका मतलब 10 ये हो जाएगा। और यहाँ पे तीलियाँ कितनी हैं? तो 1 2 3 4 5 6 तीलियाँ हैं, तो इसका मतलब 10 जमा में 6, इसका आंसर आ जाएगा 16। तो इसको मिला देंगे हम तीसरे नंबर के साथ। यहाँ पे देखिए 4 बंडल है। अब 4 बंडल का मतलब 40 तीलियाँ, तो 40 यहाँ पे भी है और 40 यहाँ पे भी है। तो अब हमें देखना है आगे तीलियों की संख्या। यहाँ पे कितनी तीलियाँ हैं? 2 तीलियाँ हैं, तो इसका मतलब 40 जमा में 2 जहाँ पे है तो उसको हम इससे मिला देंगे, और लास्ट वाला इससे मिला देंगे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे 4 बंडल हैं, इसका मतलब 40 तीलियाँ, और यहाँ पे गिनेंगे तो 6 तीलियाँ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था, आपने सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें हमें कह रखा है कि नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम यानी कि आरोही क्रम में लगाना है। इसका मतलब छोटी संख्या से शुरू करके हमें बड़ी संख्या की तरफ बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 तो इन्होंने एक उदाहरण के तौर पे हमें सॉल्व करके दे रखा है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे इसको क्वेश्चन नंबर 2 से, पर पहले क्वेश्चन नंबर 1 को समझ लेते हैं। हमें देखो नंबर दे रखा था 5 6 4 2 3। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा था? 2, तो इन्होंने इसलिए सबसे पहले लिखा 2 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 3, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया 3। अगर हम 2 3 दोनों को हटा दें तो अब हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा बचा? 4, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। अब इसको भी हटा देते हैं। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा, उसके बाद लास्ट में लिख दिया 6। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो हमें खुद से करना है। शुरू किससे करना है? सबसे छोटे नंबर के साथ। तो 19 11 24 37 और 8, इनमें सबसे छोटा नंबर है 8। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8। ठीक है, अब 8 को हटा देते हैं। अब सबसे छोटा नंबर कौन सा बचा? 11 बचा, तो अब नेक्स्ट वाले कॉलम में हम लिख देंगे 11। ठीक है, 11 को भी हटा देते हैं। इसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 19, तो नेक्स्ट वाले कॉलम में हम क्या लिखेंगे? 19। अब 19 को भी हटा देते हैं। अब 2 नंबर जो बचे हैं उनमें से छोटा नंबर है 24, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 24 और यहाँ पे आ जाएगा 37। ठीक है, ये वाला सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो पहले हम कलर चेंज करेंगे। अब देखो इन सभी नंबर्स में से 38 26 42 59 62, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा नंबर है 26, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 26। ठीक है, अब 26 को हम हटा देते हैं। अब 26 के बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा बचा है? 38, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 38। ठीक है, अब इसको भी हम हटा देते हैं। इसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा बचा है? वो है 42, इसको भी हटा देते हैं। इसके बाद है 59, इसको हटा देते हैं, फिर आ जाएगा 62। तो 2 और 3rd 2nd दोनों ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है?
चिन्हों को समझते हुए हल करें। चिन्ह कौन से हैं? इन दोनों में जमा का निशान है और इन दोनों में घटा का निशान है। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करेंगे कौन से? जमा वाले क्वेश्चन को। 8 जमा में 4 कितना होता है? 12, तो 2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। तो 3 जमा में 2 होता है 5, 5 जमा में 1 होता है 6, तो आंसर आ जाएगा 62। ठीक है, 62। अब नीचे वाले क्वेश्चन को 0 और 5, 0 जब किसी भी नंबर से जुड़ता है तो वो नंबर वैसे का वैसे ही रह जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे है 7 और यहाँ पे है 1, 7 जमा में 1 आ जाएगा 8। ठीक है, अब जमा वाले सवाल तो हल हो गए। अब हम सॉल्व करेंगे घटा वाले सवालों को। तो घटा में पहले हम 2 में से 5 घटाएंगे, जो कि घट नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे? हासिल लेंगे। तो हासिल लेंगे तो ये आ जाएगा 12 और ये बच जाएगा 2। अब 12 में से हम 5 को घटाएंगे तो बचेगा 7, इस 2 में से इस 2 को घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखें 0 में से 3 नहीं घट सकता, तो हम हासिल लेंगे, ये आ जाएगा 10। ठीक है, और इसके पहले वाला नंबर बचेगा 7। ठीक है, तो 10 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो बचेगा 7, और 7 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो कितना बच जाएगा? 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब चौथे सवाल में हमें क्या करना है? अनुमान लगाना है। अनुमान का मतलब क्या होता है? अंदाज़ा लगाना, लगभग में कोई नंबर को लिखना। कैसे? देखो, पहला क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। आपके हाथ की लंबाई कितने सेंटीमीटर है? देखो, आपके पास जो स्केल होता है छोटा सा, उसका अगर हम देखें तो होता है वो 15 सेंटीमीटर का। तो आपको देखना है कि आपका जो हाथ है उसकी लंबाई कितनी है। हो सकता है वो स्केल से वो 3 गुना हो, 4 गुना हो, 2.5 गुना हो, 3 गुना हो। तो हो सकता है कि आपकी हाथ की लंबाई 45 सेंटीमीटर हो, 40 सेंटीमीटर हो, 50 सेंटीमीटर हो। तो आपको अंदाज़ा लगाना है। ठीक है, जितना आपको लग रहा है उतना ही आंसर लगभग में आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है एक बाल्टी की गोलाई कितने सेंटीमीटर होगी? तो आप में से किसी के घर में छोटी बाल्टी हो सकती है, किसी के घर में बड़ी बाल्टी हो सकती है। ठीक है, तो आप उस बाल्टी को देखेंगे और अंदाज़ा लगाएंगे कि उसकी लंबाई लगभग उसकी गोलाई, ठीक है, लगभग कितनी है। जितने सेंटीमीटर आपको लग रहा है उतना आप यहाँ पर लिख देंगे। आप चाहें तो अनुमान लगाने के बाद उसको नाप कर भी देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे कह रखा है कि आपके घर के सबसे नज़दीक वाले पेड़ की मोटाई कितने सेंटीमीटर होगी? तो आपके घर के आसपास अगर कोई पेड़ है तो आप जैसे अपनी बाल्टी की गोलाई को अनुमान लगाकर लिखा था, सेम ऐसे ही आप क्या करेंगे कि उस पेड़ की मोटाई का अनुमान लगाएंगे। जो आपको आंसर लग रहा है वो यहाँ पे उतने ही सेंटीमीटर लिख देंगे। नेक्स्ट में है कि एक तरबूज का वज़न कितने किलोग्राम होगा? तो सेम ऐसे ही, तरबूज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो आपको जितने किलोग्राम लग रहा है उतना ही आंसर आप यहाँ पे लिख देंगे। हो सकता है 1 किलोग्राम का हो, 2 किलोग्राम का हो, 3 किलोग्राम का हो, तो जितने का भी है उतना आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5th क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि टोनी के पास 5 थैले हैं, प्रत्येक थैले में 7 सेब हैं, बताएं टोनी के पास कितने सेब हैं? तो देखो, जो टोनी है उसके पास 5 थैले हैं, तो हम पहले 5 थैले बना लेते हैं। 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके अंदर हमने देखा कि सेब कितने हैं, हर एक के अंदर 7 सेब हैं। तो हम चाहें तो इन सबको जोड़ सकते हैं। क्या एक दूसरा भी तरीका है इसको हल करने का? क्या तरीका है? बहुत सिंपल है कि 5 का पहाड़ा हम 7 बार पढ़ेंगे या फिर 7 का पहाड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे। इसका मतलब 5 को हम 7 से गुणा कर देंगे। आंसर कितना आ जाएगा? 7 पंजे कितना होता है, या फिर 5 सत्ते कितना होता है? 35। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 35। 5वां सवाल हो गया। अब हम देखते हैं 6ठा सवाल। इसमें हमसे कह रखा है कि 24 रोटी को 6 लोगों में बराबर बांटने पर प्रत्येक को कितनी रोटियां मिलेंगी? तो अगर हमें किसी चीज़ को कुछ हिस्सों में बांटना होता है तो बहुत सिंपल है, हिस्सों में बांटना मतलब भाग करना, बांटना मतलब भाग करना। ठीक है, तो हम 6 बाहर लिखेंगे और 24 को अंदर लिखेंगे
और इसको भाग कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 6 चौक 6 4 जा 24, माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। एंड आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इस वर्कशीट में अगर आपको कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।